वासुदेवाय। ओम वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता यथारूप रत्नावली कार्यक्रम में, जिसमें हम अध्याय 18 समझ रहे हैं, जो अंतिम अध्याय है। और उसमें आज श्लोक संख्या कितना है, लतिका माता जी? यस, प्रभु जी श्लोक संख्या 36। 36। हाँ जी। 36 नंबर का श्लोक है, आप लोग खोल लीजिए। तो हमने कल जो है ज्ञान सात्विक राजसिक तामसिक, कर्म सात्विक राजसिक तामसिक, और कर्ता सात्विक राजसिक तामसिक, उसके बाद में हमने बुद्धि सात्विक राजसिक तामसिक और धृति सात्विक राजसिक तामसिक के बारे में समझा था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 37 समझ रहे हैं। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासादमृते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो अब किसके बारे में समझ रहे हैं? 3 प्रकार के सुख के बारे में। तो जब भी 3 प्रकार की बात आ रही है, तो अगेन 3 गुणों पर आधारित है, सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक जैसे ही हम बोलते हैं, बिल्कुल ही सरल भाषा में समझ में आता है कि बोलेंगे सात्विक तो मतलब क्या, शास्त्रों में जो अनुमोदित है। तो यहाँ पर हम सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक सुख के बारे में समझेंगे। देखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या बता रहे हैं। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चवर्ण करता है। अर्थात चवृत चरण क्या मतलब क्या है कि खाया फिर खाया फिर खाया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भागवतम में से, पुनः चर्वित चर्वणानाम, कि जैसे गन्ने का जूस होता है, तो गन्ने का जूस किससे निकलता है? गन्ने से। नहीं, मैंने सोचा बरगद के पेड़ से। हाँ? गन्ने का जूस गन्ने के पेड़ से निकलता है, गन्ने से निकलता है। तो उसको जूस को निकाल दिया, उसके बाद में क्या बचा? उसका जो है वो कुशा जो बचा, जो जो निकला हुआ भाग है, सूखा सूखा सा भाग है, वो बचा। अब जो है कुछ लोग क्या करते हैं, बोले इसमें से भी जूस निकालूंगा, तो उसको बोलते हैं पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो वैसे ही इस जगत में व्यक्ति सुख भोग करने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाता रहता है, चेष्टा करता रहता है। और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या रहना चाहता है? सुखी या दुखी? सुखी सुखी रहना चाहता प्रभु। हर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, और कोई भी कभी भी भगवान से कोई दुख नहीं मांगता है। भगवान से मांगता है, देवी देवताओं से मांगता है तो सुख मांगता है, सुख की चेष्टा करता है।
सुख के लिए इच्छा करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाएंगे कि सात्विक सुख क्या, राजसिक सुख क्या, तामसिक सुख क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वो इन क्रियाओं में लगा हुआ था, सुख भोगने की इच्छाओं में लगा हुआ था, और फिर किसी एक भक्त की संगति होती है और वो इस प्रकार के सुखों से अपने आप को दूर कर लेता है, और वो किस में लग जाता है? भक्ति में। और भक्ति में लग गया तो क्या हो जाएगा? उसका बंधन खत्म हो जाएगा। भव बंधन, भव शब्द का अर्थ क्या है? जो बार बार होता है, जहां जन्म मृत्यु बार बार होता रहता है, तो वे भव बंधन है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, सुसंगति से, तो अच्छी संगति से जब जीव जो है कुछ भक्तों की संगति में आकर के समझ लेता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उसको करना चाहिए, और ये मनुष्य जीवन में हम भक्ति करने के लिए, भव बंधन से मुक्त होने के लिए आए हैं, और किसी योनि में ये संभव नहीं है, मात्र मनुष्य योनि में संभव है इस भव बंधन से मुक्ति। और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तथाकथित मतलब बोलने के लिए सुख, खा करके सुख भोग लिया, देख करके सुख भोग लिया, सुन करके सुख भोग लिया, उसको तथाकथित सुख बोलते हैं। और आवृत्ति मूलक अर्थात उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, तभी हम सुख का भोग कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। तो आते हैं हम सात्विक सुख की तरफ, राजसिक सुख की तरफ और तामसिक सुख की तरफ। उसके पहले हमारे साथ में कृष्णपाद प्रभु जी हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भक्तों की संगति से जीवन बदल जाता है, तो थोड़ा उनकी संगति कर लीजिए, शायद कविता के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम थोड़ा समझ पाए और इस सुख के बारे में कुछ समझ पाए। यस, कृष्णपाद प्रभु जी से निवेदन है तो थोड़ा बताएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। हरे प्रभु जी कृष्णा बोलना हरे शुरू कृष्णा कर प्रभु दिया। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मुक्ति की युक्ति बताएंगे। हरिनाम प्रभु आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, जैसा कि प्रभु के नाम में ही ये गहरा रहस्य छुपा हुआ है। प्रभु के नाम को सुनते ही हम सबके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि हरिनाम हमें करना है और भगवान हरि से हमें रिश्ता बनाना है। तो कल इस पे ही लिखा था कि रिश्तों में जिम्मेदारी होनी चाहिए। आजकल रिश्ते जो हैं घिसते घिसते चल रहे हैं, तो रिश्ते पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पे। रिश्तों में कैसे होने चाहिए रिश्ते, और रिश्ते जो घिसते घिसते क्यों चल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कि रिश्तों में जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिश्तों में वफादारी होनी चाहिए, और दुनिया के इन झूठे रिश्तों के साथ साथ मुरारी से भी हमारी रिश्तेदारी होनी चाहिए। क्या बात कृष्ण है, मुरारी से हमारी रिश्तेदारी होनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि भगवान श्री राम के मंदिर पर ध्वज पताका लहराई गई है, तो सभी भक्तों के लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। तो हमारे जीवन में ही में भी हमें ध्वज पताका को लेकर आना है, नहीं तो बहुत सारे माया के पटाखा फूट रहे हैं, तो पताका आ जाएगी तो पटाखा रुक जाएगा। तो इस पे लिखा था कि श्री राम लला की ध्वज पताका लहराई है, मानो एक बार फिर से लंका विजय पाई है। श्री राम लला की ध्वज पताका लहराई है, मानो फिर से एक बार लंका विजय पाई है। राम भक्ति की लहर हर ओर छाई है, प्राण धन सबके राम लक्ष्मण और सीता माई है। क्या बात, हरि बोल। और बस एक और आपको सुना देता हूँ। अभी आपने देखा कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े से बड़े एक्टर, जो जिनको लेजेंडरी कहा जाता है, उनको भी इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है। जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वो सब यहाँ पे इस दरा पर सब धरा रह जाता है। तो क्या हमारे साथ जाता है, वो जानने का प्रयास करते हैं। कि अजब अनोखी रीति है इस जहान की, अजब अनोखी रीति है इस जहान की, कभी भी जान निकल जाती इंसान की, और उपलब्धियां
सभी रह जाती धरी की धरी, तो साथ में जाती भक्ति केवल भगवान की। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस ग्रेस प्रभु के साथ आप जो प्रभु कहें बस उसका पालन करिए, वैष्णव संग लीजिए, तो सारा जो जंग है जीवन का जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हरे होती है वो कृष्णा। कविता के माध्यम से समझ में आ जाती है, और जीवन में बहुत सारे लोगों के बदलाव आ जाते हैं, और इसी को संगति कहा गया है। थोड़ा बहुत भी संग हो जाए तो भक्ति में हम आगे बढ़ जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। तो आइए जो सात्विक सुख है उसके बारे में समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 37। प्रभु थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यत्तदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम बुद्धि बुद्धि प्रसाद तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अनुवाद: जो आरंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो भक्ति में, नाम जप में, सब में प्रारंभ में हमें कैसा लगता है? इस विष के समान। बीच जैसा। थोड़ा कष्ट में लगता है, अरे यार माला करनी पड़ेगी, अच्छा बाकी रह गई है, गीता जयंती आ रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। आओ, तो ये कैसा लगता है? थोड़ा सा काम लगता है, बर्डन लगता है, विष के समान लगता है। शुरू शुरू में जब आप एक माला दो माला करना शुरू किए थे, ठीक है, एक माला दो माला, पर 16 माला बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। तो ये शुरुआत में थोड़ा सा हमें कष्टप्रद लगता है। क्यों लगता है कष्टप्रद? क्योंकि ये दवाई है। दवाई कैसी होती है? जनरली मीठी होती है। कड़वी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, आपने सही बताया। सामान्यतया जो दवाई है वो कड़वी होती है, और अ, इच्छा नहीं होती उसको लेने की। उसी प्रकार से ये जो हम इस भौतिक जगत में भव रोग में फंस गए हैं, जिसमें हम समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरे ये लोग हैं, तो इसमें हम फंस चुके हैं। तब जब हम फंस चुके हैं, तब हमें जब यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई कुछ बोलता है, और फंसने के बाद यहाँ से क्या हो गई हमारी, फंसने के बाद क्या हो गई हमारी इस जगत से? अटैचमेंट बोलो। बंध जाता है। आसक्ति हो गई है। बंधन आ गया, शक्ति बंधन। हो गई है। हाँ? कोई आदमी मान लीजिए जबरदस्ती उसको जेल में डाला गया, और जेल में रहने लग गया, रहने लग गया, और उसको तो जेल के खाने से, जेल के उस वातावरण से क्या हो गई है? आसक्ति हो गई है। अब उसको कोई कहता है चलो भैया वापिस चलो, जेल में आपकी सजा पूरी, अरे नहीं नहीं नहीं, अब नहीं नहीं, क्योंकि उसको वहां उस स्थान से भी आसक्ति हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं उदाहरण, हमारे जो अ, देवराज इंद्र है, सर्वशक्तिशाली, बहुत ताकत रखने वाले देवराज जी, उनको एक बार श्राप मिला, और वो क्या बन गए? सुअर बन गए। देवराज जी, रामावतार जी क्या बन गए? सुअर बन गए। तो अब सुअर बन गए, तो उनकी जो है, फिर एक जब वो सुअर करते हुए गंदी नाली से भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक सुअरी बहुत पसंद आ गई, जिसने अपने ऊपर ज्यादा गंदगी डाल रखी थी, एकदम भर भर के गंदगी डाल रखी थी, वो सुअरी पसंद आ गई, जिससे ज्यादा बदबू आ रही थी। तो फिर उससे उनकी शादी हो जाती है, उनसे उनके बच्चे हो जाते हैं, और इस तरह से वो उधर उस गंदगी में इंद्रदेव जो है अपना समय बिता रहे हैं। जब ब्रह्मा जी उनको वापस बुलाने के लिए आते हैं, बोले कहाँ, कौन सा इंद्र लोक, यही मेरा लोक है, यही मेरा परिवार है, यही मेरे सब कुछ है, इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। तो वैसे ही हम इस जगत में फंस गए हैं, और जब वापस निकालने के लिए आते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे क्यों निकाल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ कंफर्ट है मेरा, एकदम बढ़िया आराम है, कितना बढ़िया नाला है देखो, कितनी बढ़िया बदबू आती है, और ऐसा कहाँ मिलेगा? तो हम इस जगत में फंसे हुए हैं। प्रभुपाद जी हमें निकालने के लिए आए हैं, और हमें दवाई दे रहे हैं, और हम जो है दवाई लेना नहीं चाहते। हम क्या सोच रहे हैं, दवाई लेंगे तो क्या होगा, अभी तो बढ़िया आराम से सब कुछ, हम इधर भोगों में लिप्त हैं, क्यों दवाई लें हम? लेकिन
वास्तव में जब दवाई लेना शुरू करते हैं तो दवाई हमें कैसी लगती है? कड़वी लगती है। नाम जप करना, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, किसी का टोकना, अरे रामावतार जी क्या कर रहे हो, मना नहीं कर रहे, आप मना करो, सब कड़वा लगता है। मंदिर क्यों नहीं आए, लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहे, सेवा क्यों नहीं कर रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपने किताबें इशू कराई कि नहीं आई, पूरा 1 महीने के लिए बुक मैराथन होता है, आपने कितनी भगवत गीता बांटी। तब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, प्रभु जी कौन बांटेगा, किसको बांटेंगे, सबके पास तो है, कौन लेगा। हर बार सेम उत्तर आते हैं, लेकिन फिर भी हजारों लाखों भगवत गीता बढ़ती है। तो ऐसा सुख जो शुरुआत में थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, लेकिन बाद में किसके बराबर है? अमृत के बराबर है। जैसे बच्चों के बारे में बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाई के बारे में बोलो बोलो बोलो, पढ़ाई करना अच्छा है, खेलना अच्छा है बच्चों के लिए? बोलिए। खेलना अच्छा लगता है तो उनको। खेलने में बड़ा रस आता है, खेलने में इतना समय लग जाता है, कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं। हम भी भूल गए थे खेलते खेलते, खाना खाना भी बुलाना पड़ता था, याद दिलाना पड़ता था, खा लो। पढ़ाई करने के लिए बात कहें तो फिर अलग अलग चीजें याद आती थी। हाँ, मम्मी खाना नहीं दिया, मम्मी पानी नहीं दिया, मम्मी रेस्ट नींद करना है, सब चीजें याद आता है। बट कहते हैं कि हमारे लिए आगे जो तुम्हें है कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा, आगे जाके है तुम जो है, हरे कृष्ण, आगे जाके जो है तुम प्रसन्नता पूर्वक रह पाओगे, इसलिए थोड़ा क्या कर लो, अभी मेहनत कर लो। अब देखिए आगे लिखा है, आवाज आ रही है? जी प्रभु। ठीक है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। ऐसा सुख जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाए, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध के लिए मुझे क्या कार्य करना है, ये अगर कोई सिखा रहा है और ये कोई सीख रहा है तो ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा जाता है। ठीक है। अब हम तात्पर्य देखते हैं। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है तो दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। अब एक बात बताइए, जब व्यक्ति जो नाले में फंसे हुए जी इंद्र जी जो थे, उनको जब याद आ जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो उनको क्या अनुभव होगा, सुख अनुभव होगा, दुख अनुभव होगा? दुख। दुख होगा। या कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ पर अटका हुआ हूँ, कहाँ मैं इस गंदगी में अपना जीवन बिता रहा हूँ। ये आत्म साक्षात्कार है। हमारे में से कितने लोगों को हो गया ये आत्म साक्षात्कार? किसी को हुआ आत्म साक्षात्कार? थोड़ा ज्ञान हुआ है अभी आत्म साक्षात्कार। थोड़ा और थोड़ा ज्ञान हुआ कितना हुआ है प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार का? थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ है मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा। हाँ आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हुआ है लगभग मान लीजिए 50%, 60% ज्ञान हुआ है आत्म साक्षात्कार का। पर आत्म साक्षात्कार कितना हुआ है? जीरो। वो बहुत ही थोड़ा सा हुआ, 1%, 2%, 5%, इतना ही हुआ है। ज्ञान बहुत है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम जो इस जगत में किराए के मकान में रह रहे हैं, और बस क्षण भंगुर सब कुछ है, एक न एक दिन सब छोड़ के जाना है, हमारा भगवान का शाश्वत संबंध है, उसके लिए हमें भक्ति करनी है, ये सब ज्ञान है। लेकिन आत्म साक्षात्कार, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसको कहते हैं? जब आप उसको जीने लगते हो। लेकिन आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है
कि आप आत्म साक्षात्कारी बने या नहीं बने, पर आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जीवन कैसे जीता है वो अभी से सिखा दिया है। वो हमारे को बोल दिया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगला आरती करना है, नाम जप करना है, दर्शन आरती करना है, भागवतम सुनना है, ये भी हमें सिखा दिया प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी। तो हम वो जीवन तो जीने लग गए हैं, अब उसको थोड़ा सा रियलाइज करके खुद से स्वतः ही जीना शुरू करना है। प्रसाद पाना भगवान को अर्पण किया हुआ, प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है ना, आप मुझे प्रसाद पाना है तो आपको प्रसाद मिलेगा। आप कहोगे नहीं मैं वहां गया हुआ था, वहां पर था, शादी में था, प्रोग्राम में था, वहां कहाँ से प्रसाद मिलता। हाँ? हरे कृष्णा। तो अच्छा रखते हैं, कहीं पर भी गए हो तो भगवान की कृपा हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद मिल आज का ही हम आपको उदाहरण देते हैं। अभी हम फरीदाबाद आए थे, सुबह निकल गए थे लगभग 11 बजे, तो दोपहर में भूख लगी, हाँ प्रभु जी ठीक है। अब माँ के बारे में कह रहे हैं कि प्रसादम जो है वो भगवान की कृपा से अगर हमारी इच्छा है तो भगवान कहीं से भी हमें अरेंज करा देते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा हो जाती है। आज हम फरीदाबाद में आए थे, इस्कॉन मंदिर में गए कि भूख लगी है, प्रसाद चाहिए, तो वहाँ थोड़ा सा वो जो काउंटर होता है उसमें कुछ बिस्किट नमकीन ये सब होता है, तो हमने पूछा कि कुछ और प्रसाद मिल जाएगा, राजभोग प्रसाद मिल जाएगा। तो उन्होंने, प्रभु जी ने कोशिश किया, बाद में आके एक माता जी थे, उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बोला कि प्रभु जी वो तो प्रसाद नहीं है अब। तो प्रभु जी ने यहाँ से कुछ दूसरा कुछ खरीद लिया, और फिर हम थोड़ी देर अंदर गए, एक दूसरे प्रभु जी मिल गए, हमने बोला प्रभु जी कुछ प्रसाद मिल जाएगा, तो उन्होंने तुरंत जो है हमें कहा जरूर मिल जाएगा, और बढ़िया से बढ़िया राजभोग जो भगवान को अर्पण हुआ था उसकी 2 प्लेट लाके दे दी। हरी बोल। हाँ? तो ये भगवान की विशेष कृपा है, और ये जो दृढ़ निश्चय है कि प्रसाद पाना है, इससे हमें एक सुख जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं सात्विक सुख। आत्म साक्षात्कार के लिए जो भी हम कार्य करेंगे वो हमारे को सात्विक सुख प्रदान करेगा। और आत्म साक्षात्कार के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। तो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, आत्म केंद्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। जैसे सात्विक भोजन करना है, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाना है, समय पे उठना है, समय पे सोना है, शास्त्र आदि अध्ययन करना है, भक्तों की संगति करनी है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई नियमों के पालन से में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक शाश्वत सुख, एक परमानेंट सुख, एक आध्यात्मिक सुख जो है उस जीव को प्राप्त होने लग जाता है। क्या करके? जब वो इस वैदिक नियमों का पालन करते करते सफल हो जाता है उसमें पालन करने में। और जब एक बार पालन करते हुए सफल हो जाता है तो उसको क्या लगता है फिर आगे? तो फिर आगे उसको सभी आसान लगता है, और हर एक नियम पालन वगैरह उसमें क्या आने लगता है? आनंद। ठीक है, खुशी मिलने लगती है। अब देखिए, हमने इंद्र जी की जो उदाहरण लिया उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो वापस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आए तब उनको क्या लगने लगा? जो ज्ञान मिल गया कि मैं तो इंद्र था, मैं तो वहां इंद्र राजा था, मेरे इतने सारे लोग थे, उसको जानने मात्र से उसको खुशी मिल गई। उसी प्रकार से हमें जानने मात्र से भी खुशी मिल जाती है। तो ये सात्विक सुख जो है वो शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि अभी हम ज्यादा क्या है, बोलो, क्या हो रखे हैं? बद्ध सिक हो रखे हैं। सिक हो रखे हैं, रोगी हैं हम भौतिकता में लिप्त हैं। पर अगर हमारे में से कोई भौतिकता में अगर लिप्त नहीं है, मान लीजिए, और वो भौतिक रूप से अर्थात बीमार नहीं है,
तो कहने का अर्थ है कि वो पहले दिन से ही उसको नाम जप में, कीर्तन में, भक्ति में क्या आनंद आनंद आने लगेगा। वो विष नहीं लगेगा, उसको क्या लगेगा? अमृत लगेगा। ठीक है। दूसरा श्लोक संख्या 38, विषेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। ये बात भी शाश्वत सत्य है। शुरुआत में कैसा लगता है? अमृत के समान, और बाद में वो विष क्या के बन जाता है? विष के समान पता है? हाँ? विष बढ़िया रसगुल्ला खा लीजिए और वाह, मजा आ रहा है, एक के बाद एक खाते रहो, और उसके बाद वही जो है हमारे को शरीर को कष्ट देता है और फिर हम जो है वो दुखी हो जाते हैं। प्रारंभ में जो, और ये कैसे उत्पन्न होता है ये वाला सुख? ये वाला सुख उत्पन्न होता है जब इंद्रिय विषयों के संसर्ग में आती है। समझ में आ गया? इंद्रिया इंद्रिय विषय उनके संसर्ग में आई, और वो जो सुख है उस कारण से उसको लगता है कि हाँ बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो शुरुआत में लगता है अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। और ज्यादातर लोग कौन से सुख के पीछे हैं? रजोगुण के। रजोगुणी के। शॉर्टकट वाला, जल्दी वाला, अभी 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 सुख चाहिए, बाद का मालूम नहीं भाई। अभी अभी मजे करने हैं, बाद में देख लेंगे क्या होगा। प्रभु तुमने जी पहले अंत पढ़ा में था, विस्तुल्य कैसे हो जाता है? आप देखो कोई भी अभी शुरुआत में जो जल्दबाजी का सुख वो कैसे बन जाता है आगे चक्कर। बुढ़ापा। भोजन का सुख, जैसे आपने जैसे कि बताया था पढ़ाई का कि बच्चों का रसगुल्ले उदाहरण ले वाला। लेते हैं, बच्चों का उदाहरण ले लेते हैं। बच्चे मान लीजिए अभी पढ़ाई ना करें, मुझे तो खेलना है, अब मुझे तो बढ़िया से खाना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना, कैसा बन जाएगा? तो ये श्रेष्मा माता जी आप भी कोई उदाहरण दे रहे थे। प्रभु जी वही जो आप रसगुल्ले वाला बता रहे थे। यस। तो कोई भी सुख जो है इस जगत में शुरुआत में जो अपने को जल्दबाजी वाला सुख जो है, इमीडिएटली हैप्पीनेस देने वाला, इमीडिएट प्लेजर देने वाला है, आंखों से देख करके अच्छा लगा और हम उसके पीछे चल दिए। वो क्या उदाहरण था, मैंने एक बार क्लास में बोला था। हाँ, आंखों ने देखा और पैर उसकी तरफ चल दिए, और आंखों ने देखा, पैर उसकी तरफ चल दिए, और उसको पाने के लिए हाथों ने जो है वो काम किया, और हाथों ने काम किया, आंखों ने देखा, पैर चल दिए, हाथों ने काम किया, और उन्हें खाया, खाया, और, और पेट ने उसको पचाया, और जब माली आया तो पीठ के पीछे लठ बजाया, और फिर जिन आंखों ने देखा था उसी आंखों से क्या आए? क्या आए? आंसू आंसू। आए आंसू। हैं? आंसू घूम फिर आए के बात वहां आ जाती है। हैं। अब प्रभुपाद जी इसका जो है सीधा सीधा उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है देखिए, तात्पर्य। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं और उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात प्रभुपाद जी ने बताई है। जो इंद्रिय विषय और इंद्रियों के बीच में संसर्ग होता है, संपर्क आते हैं, तो मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। आप भी अपने जीवन में इस प्रकार के तो उदाहरण जानते ही होंगे। हमारे मंदिर में भी एक प्रभु जी हैं, तो उन्होंने एक माता जी को मतलब जो एक थे उनको पसंद किया, उनको जो है शादी किया, बड़ा अच्छा था, अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस।
लेकिन बाद में उनमें परेशानी हो गई, झगड़ा होने लग गया, बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग गया, और फिर जो है वो दोनों अलग अलग हो गए। प्रारंभ में वो क्या लगता था, सुख, अमृत, और बाद में वो किस में बदल गया, विश्व में बदल गया। अब वो माता जी कहते हैं कि हम उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मैंने कहा माता जी ये तो सेम पर्सन है जिनसे आप प्रेम किए थे। वो प्रभु जी को भी बोलते हैं कि ये तो सेम पर्सन है, देखिए जिनसे आप प्रेम किए थे, लेकिन आप अब उनका चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे हो, मिलना भी नहीं चाह रहे हो। तो ये जगत ही ऐसा है। लेकिन एक बात आपको आज अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ना, ये अनुभव भी माया छुपाने लगेगी। ये ऐसे अनुभव भी माया क्या करेगी, छुपाने लगेगी। जैसे आजकल हॉस्पिटल कैसे बन गए, हॉस्पिटल कैसे बन गए, फाइव बोलो। स्टार होटल की तरह। होटल की फाइव तरह स्टार बन होटल से गए, 5 स्टार फाइव स्टार होटल। फैसिलिटीज, ये वाला रूम इतने का मिलेगा, इस वाले रूम में एडमिट हो जाओगे तो ये हो जाएगा, और ऐसे वेलकम डेस्क है, और फिर आपका ये है, पूरा एकदम पूरा अच्छे से व्यवस्था हो गई है होटल के जैसे। कोई व्यक्ति पहले जब हॉस्पिटल जाता था ना, तो उसको वो कष्ट देख करके, दुख देख करके, किसी की मृत्यु देख करके क्या होता था कि यार जीवन क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाएगा कभी भी, क्या करे, भक्ति कर ले, नाम जप कर ले, थोड़ा उसको रियलाइजेशन होता था। पर आजकल माया इतनी पावरफुल हो गई है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद भी क्या आता है, बोलो, सुख सुख। प्रभु जी रजोगुण। कई पेशेंट्स तो सबसे पहले आके मेन्यू पूछते हैं कि मेरे को खाना क्या मिलेगा। ऑर्डर स्पेशल डालते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि आपको ऐसे नहीं दे पाएंगे। यस। तो ये बहुत बड़ी माया है कि कैसे आपको ये जो दुख होता है किसी के बिछड़ने का, किसी को कष्ट में देख करके कष्ट होने का, किसी के लंगड़ापन देख करके, किसी आंख, किसी का एक्सीडेंट देख करके जो आपको रियलाइजेशन होना, वो साक्षात्कार होना, वो सब माया क्या कर रही है, धीरे धीरे उसको कवर कर रही है। अपने ही जीवन में भी कुछ भी कष्ट आता है, पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, माया उसको कवर करने की कोशिश करती है। हॉस्पिटलों में मृत्यु होती है, किसी की डेड बॉडी वगैरह निकालनी होती है ना, फ्रंट गेट से नहीं निकलती है डेड बॉडी। क्यों निकलेगी? अगर फ्रंट गेट से लोग देखेंगे, लोग डिस्टर्ब होंगे, माया का खेल है ये कि उनको हम साइड से, अलग से, कहीं से उनको भेज देंगे दूसरे गेट से। तो ये साक्षात्कार, हॉस्पिटल में जाके भी आपको मृत्यु नहीं देखने को मिलेगी, कितनी बड़ी बात है। हॉस्पिटल छोड़िए, अब तो शमशान भूमि भी इतनी ऑटोमेटिक हो गई है। हाँ? शमशान भूमि के बाहर लोग किसी की डेथ का वो करके आते हैं क्रियाक्रम, और बाहर आकर, अरे भैया जल्दी से एक फंटा देना, एक समोसा देना, एक कचौड़ी देना। कहाँ साक्षात्कार, कहाँ पर क्या, नहीं, माया। बाबा जी इसे बोला जाता है कि एडवांस हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं। ऐसे एडवांस हुए हैं कि हम भगवान के करीब जा ही नहीं सकते, माया अलग अलग प्रकार से पर्दा डाल रही है। Exactly. मान लीजिए पहले दुख दूर रहते थे लोगों से, कि चलो अमेरिका में रहते हैं बेटे बेटी बहू, ये दूर रहते हैं, तो हमें थोड़ा लगता था यार कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब बात होगी, थोड़ा उनके बारे में हमेशा विचार करते रहते थे, उनका चिंतन करते रहते। माया ने बिल्कुल बढ़िया पर्दा डाल दिया। क्या पर्दा डाल दिया? वीडियो कॉल करो आप। हाँ? आने की जरूरत नहीं है 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक। तो अलग अलग प्रकार से ये माया का इंतजाम है। ये हॉस्पिटल्स वगैरह ना पहले रियलाइजेशन के स्थान हुआ करते थे, लेकिन अभी तो पूरा उल्टा हो गया है। वहां जाने के बाद भी लोग ऑटोमेटिकली, वहां का जो म्यूजिक बजता है, वहां जो खुशबू फैला के रखी होती है, वहां जो एकदम बढ़िया लोग, अलग अलग प्रकार से जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां जो लोग कपड़े पहन के आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आदमी का जो थोड़ा सा हाथ बाहर होता है ना जेब से, वो जेब के अंदर चलने लग जाता है, और वो भी थोड़ा स्टाइल से चलता है हॉस्पिटल में जाके भी। ये सब माया का प्रभाव है, इतनी शक्तिशाली है माया। तो ये हम बात कर रहे थे अब तो पिकनिक स्पॉट बन गए हॉस्पिटल भी। पिकनिक स्पॉट। माता जी पिकनिक और स्पॉट क्या। तो बनने में भी टाइम है, थोड़ा और टाइम लगेगा, पिकनिक स्पॉट नहीं है। बहुत 5 स्टार restriction होटल है, बन गए हैं, बहुत होटल। restriction। पिकनिक स्पॉट तो नहीं भाई, कोई घूमने ऐसा नहीं जाएगा कैसे।
5 स्टार होटल बन गए। प्रभु जी, हमारे एक पेशेंट थे, बहुत साल पुरानी बात है। उनकी यही स्टोरी है कि वो हर महीने आके 4 दिन एडमिट होते थे। और पहले आके ही यूज्ड टू शो कि मैं बहुत सांस नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो एडमिट हो गए और आते ही रूम में घुसते ही फर्स्ट थिंग यूज्ड टू डू इज मेरा खाना ये ऑर्डर करो, वो मंगाना है, वो करना है। फिर एक अटेंडेंट को बुलवा के मेरा सिर में मालिश करना शुरू कर दो। फाइनली प्रभु जी, उनको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा था कि ये ऐसे ही आते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए, इनको प्लीज मत एडमिट करो हर बार। कैसे कैसे केस आ गए, कैसे अ, हमारे दोपहर में रिकॉर्डिंग सुनने लग गए थे कि चलो कुछ कुछ टाइम तो इसको दिया जाए, रिकॉर्डिंग सुनने लग। हमारा डिटर्मिनेशन समाप्त हो जाता है। माया हमारे जो संकल्प शक्ति है उसको कम कर लेती है। हमें बहुत जरूरत है कि हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाए। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ वापस आइए। क्या कहा जा रहा है? राजसिक सुख के बारे में। सात्विक सुख कैसा होता है? शुरुआत में विष के समान। राजसिक सुख उल्टा है, शुरुआत में कैसा होता है? अमृत के समान, समान। अमृत के समान। हाँ, तो उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी। प्रारंभ में इंद्रियों को अत्यंत सुख कर लग सकता है, लेकिन अंत में कुछ समय बाद वही विस्तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं, उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो जोश में बोले हम तो लव मैरिज करेंगे, साथ में रहेंगे, अच्छा लग रहा है, ये है वो है, कोई भी सुख सुख हो, आंखों का सुख, भोजन का सुख, कानों का सुख, जो अलग अलग प्रकार के सुख हैं, तो वो शुरुआत में जब हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में वही कष्टप्रद बन जाते हैं। खास करके जब इन सुखों को क्या किया जाता है? अधिक मात्रा में किया जाता है। अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी सुख को, किसी भी भोग को अधिक मात्रा में करते हैं तो वो क्या बन जाता है? दुख बन जाता है। अतएव इससे इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि जो सुख इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, जब आंखों ने अच्छा देखा, कानों ने अच्छा सुना, जीवा ने अच्छा खाया, उससे जो प्राप्त होने वाला सुख है, उसको धीरे धीरे हमें अपने आप को ऐसे सुख से बचाना चाहिए। उसमें मोहित नहीं हो जाना, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, आगे दिल बढ़। बड़ी विलियन है। हाँ, दिल बड़ी विलियन है। दिल बड़ा विलियन है। यस माता जी। दिल के, अगर दिल को मन बोल दो तो वही बात है। माता जी, ये सब शुरू होता है ना, ये सब शुरू होता है मैं से, कि मैं ये शरीर हूँ। यहाँ से शुरू होता है। फिर जब ये शुरू हो गया कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और उसके बाद में हमारे अंदर एक सबसे बड़ा भाव आता है। वो सबसे बड़ा भाव क्या मालूम है? मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। और वो एंजॉय करने के लिए फिर वो क्या करता है? इंद्रिय विषय ढूंढता रहता है, आंखों के लिए, कानों के लिए, जीवा के लिए। तो इस तरह से फिर वो एंट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। प्रभु जी, मेरी एक क्लैरिफिकेशन है। ये तो अब हम गीता पढ़ते हैं, आपको सुनते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर है। अब तक 60 वर्ष की उम्र में तो मैं समझी मैं शरीर ही हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। तो जो भी लोगों के लिए अगर हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है। जैसे शरीर ही है तो शरीर के लिए हम सब करते हैं। अगर डिस्कोर्सेज भी सुनते हैं, वो भी शरीर के लिए है, मन के लिए है, बुद्धि के लिए है। तो ये हम तब बाहर आएंगे जब हमें ज्ञान होगा। और ज्ञान तो इतना जल्दी आता नहीं है, हम लेते नहीं है। तब तक तो हम शरीर ही मानेंगे, शरीर ही मानेंगे, क्योंकि शरीर ही दिखता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी 3 गुण हैं, वो गुण की जो समझ आती है आफ्टर सम टाइम, तब तक तो हम इन तीनों गुणों में ही रहते हैं। माता जी, हम जीवन भर इन तीनों गुणों में रहेंगे। अगर हम कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे इन तीनों गुणों से बाहर आने के लिए, तब जा करके हम आत्मिक स्तर पर अपने आप को समझ पाएंगे। सोचिए कि हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जहां पर कैसे देखना है? हर एक स्त्री को किस रूप में देखना है? कि ये भी आत्मा है। पुरुष है, वो भी किस स्थिति में देखना है? ये भी आत्मा है। ये सब भगवान के अंश हैं। पुरुष स्त्री भी छोड़िए,
गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनः सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। चाहे वो हाथी हो, गाय हो, कुत्ता खाने वाला हो, सबको समान दृष्टि से देखना है। तो वो तो अभी नहीं आता है हमारे अंदर। अभी तो कितना भी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, इतना प्रवचन कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना, तो वहां पर ये सारा प्रवचन क्या हो जाएगा, टाई टाई फिस हो जाएगा। प्रभु 80 साल का बुढ़ा भी 25 साल की बुढ़ी लड़की से शादी कर रहा है, उनको 80 साल में भी ये दिमाग नहीं आया। नहीं आता है माता जी, ये जगत माया का जगत ऐसा ही। और बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब भी यही काम कर रहे हैं बार बार। और पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्रीम की इंडस्ट्री, सब कुछ, तुम ये खाओ, एंटी एजिंग लो, ये वो सब कैसे भी करके आपको ये बिलीव कराना चाहते हैं कि यू आर दिस बॉडी एंड यू कैन बिकम ऑलवेज यंग एंड यू कैन बी हैप्पी ऑल द टाइम, यू कैन एंजॉय। दवाइयाँ ये वो सब क्या है, ये सब ये हमारे को बार बार यही स्मरण दिलाने के लिए है कि यू आर दिस बॉडी। तो प्रभु जी हमें प्रभुपाद इस जी जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? प्रवचन में सुबह जो प्रवचन था प्रभुपाद जी का कि जानवर और मनुष्य में 4 चीजें समान है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पर आदमी अपने बुद्धि का उपयोग करके क्या करता है, इन चारों कामों को और अच्छे से करने की कोशिश करता है। लेकिन कितना भी अच्छे से करने की कोशिश करो, उसमें जो रस है, उसमें जो स्वाद है, वो उतना ही है जितना एक पशु को मिलता है। इसलिए हमें धीरे धीरे ये बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना है, याद दिलाना है, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ। मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भगवान के शाश्वत अंश हैं। उनको भी मुझे भक्ति में लेके आना है, उनको भी मुझे भक्ति का साथ दो। माया शरीर। तो हमें इस शारीरिक मनोस्थिति से बाहर आना है। तो हमें ये बार बार रिमाइंडर देना है। कोई भी कभी भी कोई क्रोध कर रहा है ना, इसका मतलब वो आपको फिर से ये कह रहा है कि तुम ये शरीर हो। अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है कोई चीज, अरे वाह आप तो कितने अच्छे हैं, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अरे वाह आप तो बहुत बढ़िया प्रवचन बोलते हैं, अरे आपकी वाणी में तो बहुत, आप तो बहुत बढ़िया गाते हो, आप तो बहुत बढ़िया बनाते हो, आप तो बढ़िया ये करते हो, ये सब क्या है? आपको बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि यू आर दिस बॉडी। और हम उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं और बार बार अपने आप को उसमें देखते रहते हैं कि अच्छा ओके मैं। ठीक है। तो हमें भगवत कृपा से, भगवान की बहुत असीम कृपा से ये भगवत ज्ञान मिला है, ये भक्ति का मार्ग मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना है, हमें भक्ति करना है, नाम जप करना है, और अपने आप को बार बार उस स्थिति में लेके जाना है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, उस स्थिति पर लेके जाना है। ला लो जो तामसिक सुख के बारे में बताता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारतम। अनुवाद, यहाँ जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या कहा है? तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, मतलब क्या हुआ बोलो? मतलब जो उस ओर बिल्कुल ले ही नहीं जा रहा है, वो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी है ही नहीं, बिल्कुल भी। जो भगवान के बारे में सोचता ही नहीं है। आत्म साक्षात्कार के बारे में। यस। जैसे रजोगुणी व्यक्ति है वो सुख में लगा हुआ है, मुझे ये सुख भोगना है, ये सुख भोगना है, ये सुख लेना है और कभी फिर उन
सुखों से जो नहीं सुख प्राप्त कर पाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे उससे अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेगा और आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ेगा। ये व्यक्ति तो कैसा है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, अर्थात कि नहीं, भक्ति करने से सुख नहीं मिल सकता। इंद्र जी की बात याद करो, मतलब अंधा मतलब कैसे हो गया, इंद्र जी की बात से बोलो। अपने ऊपर बिल्कुल गंदगी लपेट ली है। गंदगी लपेटना प्लस इस बात से कन्विंस्ड रहना, पूरी तरह से एकदम से विश्वास करना इस बात पे कि कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई आध्यात्मिक सुख नहीं है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है, ये नाम जप, ये भजन, ये सेवा, ये सब फालतू है। इस बात में पूरा विश्वास करना कि ये सब फालतू है, ये सब काम का नहीं। और सुख तो किसमें है, आराम से सो जाओ, पड़े रहो, खा लो, सो जाओ, टीवी देख लो। हाँ? इस बात से कन्विंस है कि मजा तो किसमें है, इसमें है, बस बोले यही सुख है। तो ऐसे सुख को तामसिक कहते हैं, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, मतलब हमें मोह से बाहर ही नहीं निकालता, कि निद्रा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें टीवी ये वो फालतू चीजों में समय नहीं खराब करना चाहिए, लेकिन वो तो उससे बाहर ही नहीं निकलता। तो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। मतलब जो निद्रा करने का सुख है, बस सोते रहो भाई, पड़े रहो। हमारे में से लगभग ज्यादातर लोग, हम सब लोग, हाँ, सब लोगों को क्या प्रिय है, निद्रा प्रिय के काम करना प्रिय है। नींद प्रिय है। काम करना प्रिय है, सोता कौन है। माइक ध्यान रखो, डबल ऑन है आपका। हाँ, हम जो हैं रामदास नहीं हैं, हम किसके दास हैं, कुबेर जी की, कुबेर नहीं, क्या नाम है उनका, कुंभकर्ण जी की पत्नी के दास हैं। कुंभकर्ण जी की पत्नी का नाम निद्रा देवी, और हमारा नाम क्या है, निद्रा, निद्रा देवी दास। हाँ? हम बढ़िया से सो जाते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है, सुबह सुबह अलार्म बजता है 4 बजे का, अरे नहीं यार 10 मिनट और फिर हम मंगला आरती में लेट हो जाते हैं। हाँ? हर समय। और मान लीजिए चल चल के चैंटिंग करनी है, तो चल चल के चैंटिंग करेंगे, फिर से निद्रा देवी बोले अरे कितना चलेगा, बैठ जा भाई, बैठ के चैंटिंग कर ले, अच्छी होती है बैठ करके। और जैसे बैठ जाओगे चैंटिंग करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हैं? फिर सो जाएंगे। आज का रियलाइजेशन बताता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए 5:15 बजे चैंटिंग शुरू किया, उसके बाद में अच्छे से 2-4 माला घूम फिर के चल के कर लिया, और जैसे ही मन ने बोला बैठ जाओ, बैठ के कर लो, तो बैठ गए। उसके बाद में वो माला जो है 6 माला होनी चाहिए थी, उसकी जगह 4 ही होती है या 3 ही होती है, मतलब बाकी समय किसमें गया है, निद्रा में नींद गया। में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो उसमें चला गया है। अब जो है बाद में जब लास्ट में 15-20 मिनट बचती है ना, तब एकदम से अलर्ट होता है, अरे यार टाइम टाइम तो बचा ही नहीं, माला पूरी नहीं हुई, क्या करूं क्या करूं। फिर फटाफट से उठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या रियलाइजेशन है, कि जब भी हमें मालूम पड़ता है कि समय बहुत कम बचा है, तब हम क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। यस सर नो, समय जब बहुत कम बचा है तो हम क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। तो हमें बार बार रिमाइंडर अपने आप को रिमाइंडर देना है कि अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ, क्यों, समय बहुत कम है। अभी जो दुबई में एयर क्रैश हुआ, उसके जो पायलट थे, उनका वीडियो भी है, वो जान फ्लाई करने से पहले मुस्कुरा रहे, बाय बाय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बढ़िया है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वो तेजस फाइटर प्लेन उड़ाया, उड़ाया उड़ाया, सब जगह तालियां बज रही है, वीडियो बन रहा है, बढ़िया, वेरी नाइस, वेल डन इंडिया का तेजस, वाह वाह इंडिया का तेजस, बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। और थोड़ी देर बाद कुछ हुआ, तो सीधा सुम नीचे आया, जमीन पे टकराया, ब्लास्ट हो गया। स्मर नित्य अनित्यता, ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। बाहर से जो अच्छा दिख रहा है
वो अंदर से अच्छा है कि नहीं है हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें बाहर से देख करके हमें आकर्षित नहीं होना है। एक महाराज ने मैसूर में बोला था, मुझे याद है आज भी, मैसूर में 2015, 14, 13 उस समय की बात बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला था व्यक्ति को हर क्षण ये सोचना चाहिए कि अगले ही क्षण मृत्यु है, तब वो भगवान का हमेशा स्मरण कर पाएगा। अगले ही क्षण मृत्यु है, कल ही मृत्यु है, अभी मृत्यु है, आज थोड़ी देर बाद मृत्यु है, तो वो हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएगा। हमारे क्लास में जयलक्ष्मी माता जी वो क्या बोलते हैं, प्रभु जी मैं तो सुबह सुबह 16 माला कर लेती हूँ क्योंकि मालूम नहीं दिन में क्या होगा। तो ये जो तामसिक प्रवृत्ति है जिसके कारण से हम भक्ति नहीं कर पाते, नाम जप नहीं कर पाते, उससे हमें बाहर उठना है, सात्विक सुख की तरफ आगे बढ़ना है। अर्थात थोड़ा कष्ट होगा किसमें, सुबह उठने में, ये सात्विक सुख है। जब आप सुबह उठने लग जाओगे, जब आप सुबह उठ करके नाम जप करने लग जाओगे, हमारे लिए ज्यादा तपस्या नहीं है, हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बहुत छोटी सी तपस्या दी है। क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, एक छोटी सी तपस्या। और क्या तपस्या दी है, 16 माला का जप कर लो। और क्या तपस्या दी है, भगवान को अर्पण किया हुआ बढ़िया प्रसाद पा लो। ज्यादा तपस्या नहीं है। और ये तपस्या कर लोगे, अभ्यास में जब आ जाएगी तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। जब आप प्रसाद पाने के आदी हो जाओगे ना, तब आपको भोग भी मिलेगा, बाहर से कोई ऐसे ही खाना लाके दे देगा तो भी आपको लगेगा प्रसाद ही पाना है, प्रसाद पाने का आनंद अलग है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब तात्पर्य में देखिए कि ये वाला सुख किससे उत्पन्न होता है, मोह से, निद्रा से, आलस से, इससे उत्पन्न होता है। और अंत से शुरू से अंत तक कैसा होता है, मोहकारी सुख होता है। देखिए अब तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। कल बता रहा था ना मैंने, एक वीडियो में ऐसा बता रहा था, एक लड़के को पूछा, भैया आप दिन भर क्या करते हो, बोले सोता हूँ। अच्छा, सोने के बाद खाते नहीं है, बोले हाँ खाता हूँ। अच्छा, खाने के बाद क्या करते हो, बोले फिर सो जाता हूँ। अच्छा, सो जाते हो फिर, अच्छा उसके बाद टीवी देखते हो, बोले टीवी देखते देखते भी सो जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हो, बोले फिर सो जाता हूँ। तो वो बस सोने में ही सुख ढूंढते हैं। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तु भ्रम मोह है, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर शिक्षा है जो हमने समझा। और आगे जो है हम समझने वाले हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में क्या है, उनका क्या कर्तव्य है, उनके क्या गुण होते हैं, वो आगे हम समझने वाले हैं। उससे पहले आज का अंतिम श्लोक ले लेते हैं, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तः मुक्तं यदेभिः यस्यात्रिभिर्गुणैः। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं, न तदस्ति, इशारा करो सभी लोग, न तदस्ति अर्थात कोई नहीं है, अस्ति नहीं है, किस चीज के लिए नहीं है, कौन नहीं है। हाँ, वाह दिवी देवेशु वा पुनः, पृथ्वी में, देवता लोक में, कहीं पर भी नहीं है, कौन नहीं है, अस्ति कौन नहीं है। सत्वम प्रकृतिर जैर मुक्ते यदि भी यस्यात्रिभिर गुणे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। कहां पर नहीं है, बोले पृथ्वी पर, उच्च लोकों में, देवताओं के लोकों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। अनुवाद पढ़िए,
इस लोक में, स्वर्ग लोकों में, देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि सब जगह ये 3 गुण व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी से लेकर छोटी सी चींटी तक सब किसके अंदर में है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में। ब्रह्मा जी किस में हो सकते हैं? अधिक सत्वगुण में हो सकते हैं। शुद्ध भक्त अगर ब्रह्मा जी तो शुद्ध सत्व में हो सकते हैं। लेकिन लगभग सारे के सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु सब के सब इन 3 गुणों से प्रभावित हैं। ठीक है, तो अब हम कल समझेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में, उनका क्या कर्तव्य है, क्या उनके गुण हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने चैप्टर 2 की समरी की सेवा दी थी मुझे आज के लिए। यस, कोई प्रश्न है किसी का? कृष्ण बस प्रणव जी, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं। तो चैप्टर सेकेंड ना? जी प्रभु। यस, चैप्टर सेकेंड की जो है वो हम समरी सुनेंगे और उसके बाद में जो है माला जप करेंगे। यस, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय 2 वह स्थान है जहां से गीता की शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। अर्जुन दुख, मोह और भ्रम में, और भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, कर्तव्य, कर्म, बुद्धि और योग का गहरा ज्ञान देते हैं। भगवान अर्जुन से अत्यंत करुणा से कहते हैं, यह दुख तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन, यह वीर पुरुषों की भाषा नहीं है। उठो अर्जुन, यह मोह तुम्हें कमजोर बना रहा है। उसके बाद भगवान बताते हैं आत्मा का दिव्य ज्ञान, मतलब तुम यह शरीर नहीं हो, आत्मा हो। भगवान कहते हैं आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, ना उसे आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है, ना शास्त्र उसे काट सकता है। इसे हम जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र प्रभु आपकी आवाज ब्रेक हो गई। शास्त्र नहीं, शस्त्र। शस्त्र बोला नहीं, था। शस्त्र शस्त्र बोला था। सुनाई ऐसा दिया जी। इसे हम जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पुराने कपड़े होने पर हम उसे बदल देते हैं, वैसे ही शरीर पुराना होने पर आत्मा उसे बदल देती है। इसलिए किसी के शरीर के नष्ट होने पर अत्यधिक दुख करना उचित नहीं है। फिर भगवान कर्तव्य यानी धर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म युद्ध करना, कर्तव्य से भागना पाप है, सम्मान खोकर जीने से अच्छा है कर्तव्य निभाना। इसे हम जीवन के उदाहरण से समझें तो जब हम कठिन परिस्थितियों से इसलिए भागना चाहते हैं कि मन नहीं कर रहा, तो गीता कहती है कर्तव्य हमेशा भावना से बड़ा है। फिर भगवान अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवान कहते हैं फल की चिंता करने से मन कमजोर होता है, निस्वार्थ कर्म करने से मन निर्मल होता है। यानी यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म करो लेकिन लोगों की प्रशंसा या निंदा की परवाह मत करो। फिर भगवान स्थिर बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर है उसे ना तो सुख से कोई फर्क पड़ता है ना दुख से, वो हर परिस्थिति में संभाव रहता है, वह इच्छाओं से मुक्त रहता है। जो अपने मन को वश में रखता है वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति है। वह व्यक्ति ना तो किसी से डरता है ना किसी से लालच रखता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से शांत और मजबूत होता है। इससे हमें जीवन के उदाहरण के लिए मिलता है कि क्रोध, जलन भाव, तुलना, लालच
ये सब मन को अस्थिर करते हैं। गीता सिखाती है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। तो अध्याय 2 का सार अगर हम एक सरल वाक्य में समझें तो आत्मा अमर है, कर्तव्य सर्वोपरि है, फल त्याग से मन शांत होता है और मन वश में करने से व्यक्ति जीवन से परे उठ जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि बोल। आइए हम सब लोग मिलकर माला जप करते हैं, अपने अपने जप